तो ऐसी दिलचस्प जो है ना वो लेबॉर्ट्री शायद दुनिया में किसी साइंसदान ने बनाई हो। ये अपनी अपनी पसंद होती है कि अपनी पसंद के तहत अपनी चीज बनाता है। तो अलबरूनी को क्या पसंद था, इंशाल्लाह आगे जो वीडियो में आप देखेंगे आप बताया जाएगा कि अलबरूनी को किस जगह पर जाना पसंद था, क्या क्या चीजें पसंद थी। फिर इसने ये लेबॉर्ट्री इतने बड़े जो है ना पहाड़ की चोटी पर क्यों बनाई थी, और ये तकरीबन पहाड़ भी तकरीबन 3000 फुट से ज्यादा जो है ना वो बुलंद है। और ये सोचने पर बंदा मजबूर हो जाता है कितनी बुलंद तरीन मुकाम पर दुनिया की खतरनाक तरीन लेबॉर्ट्री बनाई है। और आइए हमारे साथ इस वीडियो को एंजॉय करें। ब्रूनी खजाना छुपा गया। ओ दो ओए अच्छा है ना। ओए 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 दो आ रहा ओ तो इको लगता है ब्रूनी था खजाना छोड़ के गया। चलिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेलकम होगा ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। तो उम्मीद करते हैं आज की जो वीडियो होगी आपको लाजमी पसंद आएगी। पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाजमी लाइक करें। इस वक्त अपने घर में मौजूद है और हम जा रहे हैं एक ज़बरदस्त जगह पर, पहाड़िया है, उसके किनारे पर एक लेबॉर्ट्री बनी हुई है ख़तरनाक किस्म की। और ये ख़तरनाक लेबॉर्ट्री किसने बनाई थी? लेबॉर्ट्री बनाई थी अलबरूनी ने। और उसने उधर आकर ज़मीन का कतर नापा था कि ज़मीन जो है ना वो इस जगह से कितनी है और कितनी उसकी लंबाई है। तो ये एजाज़ भी हमें हासिल है कि एक मुसलमान सियासतदान ने ये काम किया। तो आज हम उसकी जो है ना वो चीज़ जो बनाई हुई है वो देखने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त भी मौजूद हैं। तो पहले चलते हैं, आपको रास्ते के मनाज़र भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आइए चलते हैं, आज के बाद वीडियो शुरू करते हैं। A few moments later. जी तो इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला झेलम पर। हुए गाड़ियाँ जाती हैं तो पुल ऐसे हिलता है, हाँ समझ आई ना, पुल हिलता है ना। चेक करा जरा जी, पानी काफ़ी जो है कम हो चुका है। आगे जाकर थोड़ा सा पानी है उस जगह पर, इधर से पानी जो है ना वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया पानी के इधर आने। जी तो इस जगह पर जाने के लिए मुख्तलिफ 3-4 रास्ते हैं। और हम दीना के रहने वाले, तो हमें जो बेस्ट रूट मिलता है वो ये है कि सराइन जाए, सराइन से नहर वाली रोड पे जाते हुए हम पहुंच जाए मंडी बावलदीन। और उधर से हम रास्ता जो है ना वो राइट साइड पे टर्न ले मंडी बावलदीन वाली रोड जाए, क्योंकि ये जो 50 और 60 किलोमीटर बनता है ये हमें बिल्कुल जो है ना साफ रोड मिलती है। अगर हम जेलम से जाते हैं तो हमें बहुत गंदी रोड और इंतहाई गंदी रोड है और काफी ज्यादा मुश्किल जो है ना वो काटनी पड़ती है। तो वो रोड है और आधा सफर जो है ना वो बड़ा सुकून से हमारा गुजर जाता है। आप भी अगर जाना चाहते हैं तो ये वाली रोड आप जो है ना वो रूट आप देख सकते हैं माशाल्लाह नेट पर। वो वाला रूट आप लें तो आपको फायदा होगा। अगर आप चकवाल वाला रूट लेना चाहते हैं वो भी काफी बड़ा जो है ना वो रूट बन जाता है। पर यह कि ये रूट नहीं बनी जो मंडी बावलदीन वाली, ये रूट जबरदस्त है और इसी रूट पर ही हमें जाना चाहिए। और काफी ज्यादा जो है ना वो जबरदस्त रोड बनने की वजह से हमारा सफर भी जो है ना पुरसकून हो जाता है और काफी ज्यादा जो है ना वो गाड़ी पुरसकून रहती है और बंदे की जो कावड़ वगैरह होती है वो भी खत्म हो जाती है। फिर जो आगे जो हमने जलील होना होता है वो चलेगा थोड़ा सा हो जाते हैं बंदा। पहले जो है ना वो काफी ज्यादा जबरदस्त रोड है माशाल्लाह, क्या बात है। पड़े कि दिल को सुकून मिले इधर जाकर। आगे आगे अगर वीडियो आपने पूरी देखी तो यकीन जाने आपको एक दफा पता चला गया कि वाकई इस जगह कितनी ज्यादा खूबसूरती है और हमें क्यों इस जगह पर लाजमी जाना चाहिए। इस वक्त जी हम सराय आलमगीर शहर से जो है ना वो गुजर रहे हैं। और सराय आलमगीर शहर से जब आप गुजरते हैं तो सराय आलमगीर शहर को क्रॉस करके आगे एक नहर आती है, नहर से अपने मंडी बावलदीन वाली रोड जो है ना वो जाना है। और इसके बाद जबरदस्त VIP रोड है और सुकून चिल मोल करके आप जो है ना रोड पर सफर कर सकते हैं। जबरदस्त रोड बनी है यकीन जान। सराय आलमगीर में नाश्ता करने के लिए चौधरी साहब तुम नाश्ता क्यों निकाल के आए हो? यार आपने 6 बजे मुझे बुलाया और खुद आप 6:15 बजे उठे हो। फिर से नाश्ता 6 बजे कहाँ पे बनता है? बस मैं दूध लेके माशाल्लाह जी बड़ा जबरदस्त है। ये सारी नवा खुले होटल ਤੁਹਾਡਾ नवा खुले होटल? अच्छा माशा टेबल शेबल नवे ना ता पता कितना है। चले जी नाश्ते का ऑर्डर किया, नाश्ता शास्ता करते हैं, चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। इस रोड पर ना जो सबसे दो खतरनाक वो चीजें ना, एक तो ये है कि ना जो मोड़ है ना बहुत ज्यादा खतरनाक बने हैं। तो जिसकी वजह से आप अगर बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहे होते हैं और एकदम से मोड़ आ जाता है तो आपके लिए काटना मुश्किल हो जाता है। तो ये आपने ख्याल रखना, क्योंकि हमारी जो ना अगर हम मंडी वाली साइड पर जाते हैं तो हमारी लेफ्ट साइड पर दाएं हाथ पर जो ना वो नहर जा रही है और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद फिर दूसरी तरफ जो ना वो राइट हैंड पर भी हमें जो ना वो रोड के दूसरी तरफ जो ना वो खूबसूरत दरिया देखने को मिलता है, दरिया झेलम। तो रास्ते में कुछ जो ना वो रोड के दरमियान में दूसरी जो सबसे खतरनाक जो चीज ये है कि अभी दूसरी रोड है ना जो झेलम वाली जो रोड आती है या सराय आलमगीर वाली, वो भी जो ना वो मुकम्मल नहीं हुई। तो जिसकी वजह से ट्रैफिक एक ही जो ना वो रेड रोड पर जो ना दोनों तरफ से गाड़ियां शुरू हो जाती हैं। थोड़ा सा ये भी जो ना मुश्किल होता है, बाज का गुस्सा भी आता है पर बंदा क्या कर सकता है क्योंकि वो ट्रैफिक आ रही है। तो आपके लिए मुश्किल भी होती है कि उधर दूसरी रोड बनी है उधर क्यों नहीं जा रहे। कुछ जो है ना वो 2-3 जगह पर जो ना वो थोड़ी थोड़ी रोड जो ना वो खराब है और पार्ट भी जो है ना वो बनाए नहीं गए। तो जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है ना वो इस रोड पर आ रही थी और ट्रैफिक इतनी
तेज होती है कि जो ना वो बड़ी ज्यादा मुश्किल से जो ना वो ड्राइविंग करनी पड़ती है। ये सामने आपको जो वो मंगला दरिया का जो ना वो सॉरी मंगला जिलम के दरिया का जो ना वो मंजर देखने को मिल रहा है। और ये चेक करे जरा इन्होंने क्या काम किया हुआ रोड के ऊपर जी। इन्होंने ये गाड़ी जो ना वो गुजरने के लिए जगह होती है पर इन्होंने ये पुलिस चौकी बनाई हुई है। काफी ज्यादा जो ना वो बड़ी वीडियो बनी हुई है पर कोशिश किया कि जितना मुमकिन हो सके शार्ट करें ताकि आप लोग शार्ट जो ना वीडियो देख सके। तकरीबन ये 55 मिनट की बनती है 55 मिनट की। तो कोशिश किया कि जितना मुमकिन हो इंशाल्लाह कम से कम जो ना वो मिनट की आपके लिए वीडियो बने ताकि आप जो ना वो लोग देखें। इस वक्त जी हम जिस पुली पे आ चुके हैं इस पुली से जो थोड़ा सा आगे रहते थे दोनों तरफ बहुत ज्यादा ना ढाबे से आपको देखने मिलते हैं जिससे वहाँ पर मछली जो है ना वो फ्राई के लिए लगाई जाती है। फ्राई करके मछली खिलाई जाती है लोगों को। और सामने PSO का पंप है उससे जो ना वो हमने जो पिंड दादर खान वाली रोड पे आ जाना है। माशाल्लाह जी मंडी बावदीन जो रोड है उसको हमने ख़त्म किया और हम अब PD खान जो है पिंड दादर खान उस रोड पे आ चुके हैं। माशाल्लाह पीछे ज़रा मंदिर चेक करें ज़रा। ये जी माशाल्लाह क्या बात है। वो बड़े ज़बरदस्त उन्होंने बनाया हुआ व्यू पॉइंट। ये जी इधर क्या बात है माशाल्लाह चेक करें ज़रा। ये जी रसूल ब्रिज है। ये पीर दादर खान PD खान और मंडी बावलदीन को जो है ना वो मिलाता है आपस में। ये एक जगह नहर सी है ये दरिया है तो जो दो जो ना वो शहरों को जोड़ने के लिए इसके ऊपर जो दरिया के ऊपर या नहर के ऊपर ब्रिज बनाया गया। और इसके बाद जो एडवेंचर शुरू होने वाला है ना ओए होए क्या बात है। बिल्कुल ऑफ रोड ट्रैक है। इतना गंदा ट्रैक है ना कि जब आप जाके उधर खड़े होते हैं अपनी हालत देखते हैं कि आप बिल्कुल जो है ना वो वाइट हो जाते हैं बिल्कुल चमकदार वाइट। आपके ऊपर इतनी ज्यादा मिट्टी जो है ना वो जमा हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा ट्रैक है। और ये PTI के दौर में जो ना वो रोड बनना शुरू हुई थी तो अभी तक माशाल्लाह ये रोड का अल्लाह हाफ़िज़ है। और बात करते थे क्या होता है कि इतना ज्यादा बारिश होने की वजह से ना जो बड़े ट्रक होते हैं जो सीमेंट लेके आते हैं वो फंस जाते हैं और बहुत ज्यादा जो ना वो मुश्किलात उनको जो है ना वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो अल्लाह ताला जी ने सबकी हिफाजत फरमाई। ये देख सकते हैं ये ट्रक देख के जो है ना वो पानी में जो दरिया का समुंदर है उसमें फंसा हुआ है। दरिया का समुंदर मैंने बोल दिया चढ़ा इसमें ये फंसा हुआ है। और मैं भी बड़ा मुश्किल हुआ था एक जगह पर वो इतना कीचड़ था और कोशिश ये थी कि बाइक जो है ना वो गंदा ना हो। तो फिर कुछ टाइम के बाद जो है ना हमें एक आइडिया मिला। पहले तो हम ये रोड पर जा रहे थे वापसी का मैं भी आपको ना बता देता हूँ कि वापसी पे हमने क्या जुगाड़ लगाया। वापसी पे हमने जुगाड़ ये लगाया कि जो साइड पर ना जो हमारे ना दाहिने हाथ पर जो आप पानी देख सकते हैं इसके साइडों पे ना एक ये नहर सी बना रहे हैं। वो नहर जो है ना वो दरिया जेलम से होकर PD खान वाले जो है ना वो शहर जो गाँव में जाएगी तो जिससे इसकी जो तकदीर जो है ना वो शायद बदल जाए। तो इसके साइड पे जो ना वो ट्रक चलते थे जिन्होंने कच्ची रोड है उधर ट्रक वगैरह गाड़ियां चल रही जिस पर ये अभी हम चाह रहे हैं। तो ये ट्रैक जो है ना थोड़ा सा जबरदस्त ट्रैक है। इधर ये कितने तक जो है ना ऊपर खाबर जो है ना वो जमीन नहीं है बम्प्स नहीं है तो ये कि बड़ी जबरदस्त रोड है। तो हमने सही जो है ना वो फिर सफर जो है ना एंजॉय किया और माशाल्लाह क्या बात है। ये जी माशाल्लाह सामने खूबसूरत सी दरबार देखने को मिलती है। ये पता चलता है कि जलालपुर शरीफ शहर है। स्टॉप लिया पानी शानी पीने के लिए। बहुत ज़्यादा गंदा ट्रैक है इंतहाई गंदा। चेक करे सड़क बहुत ज़्यादा टूटी फूटी है। पीछे माशाल्लाह पहाड़ नज़र आना शुरू हो चुके हैं। ये जी कोई नहर का प्रोजेक्ट बन रहा है माशाल्लाह चेक करे ज़रा। ये जी हमारा दूसरा स्टॉप था। पहले हमने लिया उधर सराय आलमगीर में फिर हम PD खान और मंडी बावलदीन जो रास्ता आता उधर थोड़ी देर रुके हैं। फिर आगे आगे हमने पानी शानी लिया और लगातार हम चल रहे थे। अभी माशाल्लाह थोड़ा सा रुक गए। तकरीबन जो है ना वो अभी रह चुका है तकरीबन ये थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये रह गया 9 मिनट 50 ये 6 किलोमीटर। तो रोड जाती हैं ऐसे। जो रोड है ना जेलम वाली वो काफ़ी गंदी है। तो ये सराय आलमगीर नहर वाली ये थोड़ी सी अच्छी रोड है। और रास्ते में कुछ जगह पर ना अच्छी रोड आ रही थी कुछ इस तरह पर अगर बंदा आने वाला हो तो आ जाता है कोई मुश्किल नहीं है। चेक करें ज़रा ट्रैक इस तरह ट्रैक है। रास्ता ये जो है ना जो कच्चा ट्रैक है इस पर चलते जाएं तो बंदा आ ही जाता है। चले चलते हैं आगे और फिर ऊपर जाके आपको मिलते हैं। करे ज़रा कितनी खामोशी है। हाय 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 ये बंदा इधर टिरपाई बिछाई और आराम से बैठ जाए इंजॉय करे सारा सब्ज़। ओए होए और ये पहाड़ी सिलसिला ओए होए होए बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला पड़ी है ना। इस तरह ना बादलों में गिरा हुआ ये धुंध है या क्या फ़ज़ा गंदी है सही नज़र नहीं आ रही।
सामने जी किला नंदना और एक लेबार्ट्री। चले जी चलते हैं तरफ पहाड़ी। माशाल्लाह जी इधर से ये काफ़ी ज़्यादा ना जो ना लाइटें लगी हुई हैं, ज़रा खूबसूरत मंदिर चेक करें। और वो सामने ऊपर ये जी, ये सामने जी लेबार्ट्री और किला है। और ये ट्रैक बना हुआ है, लेके जाना है वो ऊपर तक हमने बाइक। चले साथ को आपको मनाज़र भी दिखाते हैं और चलते हैं इस फोर्ट के ऊपर। बड़ा जनाब एकदम से ना से उन्होंने ट्रैक बनाया हुआ था, सीढ़ियाँ सी और ऊपर चढ़ने के लिए। एक तो बाद मोटरसाइकिल स्लिप हुआ, फिर थोड़ा पीछे गया, ऊपर लेके आए मोटरसाइकिल। तो थोड़ा सा आगे आए हैं तो हमें ये पानी जो है ना वो मिला है माशाल्लाह। चेक करते हैं, ये पहाड़ों से पानी आ रहा है और भाई बैठ गए हैं पीने के लिए। कैसा है? हैं गर्म है ये क्यों? पहाड़ों से मतलब बताओ। वैसे भी जड़े जो इधर जो है ना पहाड़ वगैरह है ना, ये जो साल्ट रेंज आती है ना उनमें आ रहे हैं। चलें चेक करो ज़रा, हाथ मुँह तो ये अच्छा ये पानी गर्म है। गर्म का थोड़ा पानी है, ठंडा होता है। ठीक है, पीने के काबिल है। जी आज टॉप बॉक्स पिल गए हुए हमने माशाल्लाह। पिछले वाले का फ़ायदा हो जाता है, टेक शेक लग जाती है। हाँ क्या ख्याल है? सुकून रहे? स्कूल रहना है। पिछली बार कौन सी उधर जल गया टोली पीड़ थे वहाँ निकल गया। उनसे ही है ना, हम मौजा हो गया। चलो चलते हैं ऊपर। पैदल ट्रैक शुरू हो चुका है, भाई बैठ गया मोटरसाइकिल पर। और इधर से माशाल्लाह वो ऊपर जाना है हमने। चेक करेगा जी माशाल्लाह, चेक करा था जब हम आए थे। ओए होए होए, बीबी सामने चेक करा जरा किस तरह ना वो बादल सा सीन बना हुआ मड़ी वाला। चले भी ये पैदल ट्रैक चलते हैं। मैंने वैसे भी शूज़ पहने हैं तो चलें ऊपर चलते हैं। ओए होए होए, गर्मी है बेतहाशा, पर चलें पागलों का फिर साथ फिरों का यही काम होता है। चलें कौन नहीं, अल्लाह खैर करे। ऊपर चलते हैं भाई, आस्ता सजाड़ है माशाल्लाह। ज़रा पहाड़ वो इस तरह ये सामने पहाड़ के हमने टोशी पे जाने। ये जी पानी आ रहा पहाड़ों से और ये ऊपर जाने। वो भाई पहुंच गया, नीचे खड़ी कर देते पर इधर के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इस वजह से फिर मजबूरन हमें बाइक को ऊपर लेके जाना पड़ा। माशाल्लाह जी बड़े बूढ़े लाते हैं ऊपर आके, बिल्कुल सांस का वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है। और पीछे ज़रा चेक करें माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो सब तो सीधा मोटरसाइकिल तो आए हैं ऊपर, मोटरसाइकिल कितने लम निकली चेक करे ज़रा। ऊपर आके पता चलता जैसे मरी आ गए, इतने ज़्यादा बादल है। नीचे धूप है और ऊपर बादल। और वो ये जी किला है नंदना, चेक करे ज़रा। इधर ये भी नहीं है आगे, फिर ये बिल्कुल नहीं है। ये पाकिस्तानियों का काम है ना, पाकिस्तानी यही करते हैं, बोलते हैं स्टील बहुत महंगा हो गया इस वजह से उतारने के लिए। ये जी चेक करे ज़रा, इधर भी कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। और ये पहाड़, पीछे ये बादल और इस तरफ भी बादल। और इधर हम बैठे हैं रेस्ट कर रहे हैं, फिर भी ऊपर चलते हैं। अल्लाह जी चेक करे ज़रा, बारिश शुरू हो चुकी है, क्या बात है। तो रेस्ट बहुत ज़्यादा हिम्मत ख़राब हो जाए, बहुत ज़्यादा। क्यों जी चौधरी साहब? मौसम ऐसा है असल में। और ये बारिश हो गई है तो वो सामने कब्रें। हाँ हाँ हाँ, क्या हवा चल रही है और पीछे बारिश हो रही है। ओए, गर्मी में मंगल हो गया, मंगल हो गया। वैसे मैं गर्मी का कोई बनाना चाहता कि गर्मी से एकदम से बारिश हुई है, सर्दी होना शुरू हो गया और वो कोई फिक्रा नहीं ज़ुबान पे आया। पर यह कि जंगल में मंगल हो गया, बारिश हो गई है, अब सुकून आएगा, अब आराम से ऊपर जाएंगे क्योंकि बड़ी गर्मी थी, बस हो गई।
जी तो 1 घंटा रेस्ट करने के बाद ऊपर आए हैं, थोड़ी सी जान में जान आई है। एक तो हमारे से गलती हुई है कि हमने इधर आए हैं जो बागा वाला गांव है, लास्ट गांव, तो हमने पानी की बोतल ली है, वो पानी की बोतल नहीं थी, उन्होंने पानी दे दिया दूसरा जो नमकीन था, जो कि हम नहीं पी सकते। हम तो जो पानी पीते ज़बरदस्त पानी है, सिंपल पानी है, कोई नमकीन शीन नहीं है। एक तो ये गलती हुई। दूसरी गलती ये हुई कि हम जो ना वो नाश्ता तो हमने किया सुबह तकरीबन 7:30 हमने नाश्ता किया सराय लमगीर से, पर हम कुछ ना ले के नहीं आए फ्रूट वगैरह, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी ना बहुत ज़्यादा वीकनेस हुई है। क्योंकि अगर बाइक है ना तो एक बंदा बाइक पे, आधे जो ट्रैक है ना वो बाइक पे ऊपर आ सकते हैं, आधे एक बंदे को पैदल वाला वो मेरी बस हो गई थी। तो चलें, ये मुश्किलात, ये ज़िंदगी के जो है ना वो लम्हे, ये फिर हमें याद आएंगे। और अभी आते हैं अपने असल काम की तरफ। तो अलबरूनी पीछे ये लेबॉर्ट्री अलबरूनी की, पहले ये आप मुलाहिजा करें, ऊपर ड्रोन शॉट भी हम लगाएंगे, आपको चस्सा आ जानी है वीडियो देख कर इंशाल्लाह। तो अब सामने पहाड़ है और ये पहाड़ है, ठीक है। तो पहाड़ों के ऊपर वो ही आ सकता है जिससे पहाड़ों से प्यार होता है। तो अलबरूनी का भी यही हिसाब था, उसको ना पहाड़ों से प्यार था, और बचपन से उसके वालिद जो ना वो कोई उनकी दुकान थी, तो वो जो ना वो काम शाम करते थे। तो उनके वालिद साहब फोत हुए, फिर उनकी वालदा उनको जंगल में लेके जाती थी। अलबरूनी क्या करते थे, मुख्तलिफ किस्म के जो है ना फूल उतार कर घर ले आते, उनको गुलदस्ते में लगा देते, पानी में डाल देते, तो वो खुशबू होती घर में फैल जाती। तो उनको वालदा भी बड़े खुश हुई। जब 9 साल के अलबरूनी हुए, चलते चलते जो ना वो बढ़ते गए, उनकी उम्र 9 साल हुई, तो फिर वो और ज़्यादा जो है ना वो फूल तराश करना शुरू हो चुके। तो जब उनकी वालदा उनको ले के गई, तो उनको रास्ते में फूल ऐसे ना कोई बंदा ना फूल झाड़ा था, और फूल झाड़ते झाड़ते जो है ना वो उसको फिर हुआ इस तरह के, उसने ना जब देखा कि एक बंदा आ गया, और वो आस्ता आस्ता जो है ना वो फूल तोड़ है, और तोड़ कर वो जो कुछ बना रहा है, तो कांटे शंटे उतार, तो उसने उससे पता किया अलबरूनी ने कि आप ये क्यों इनको जो है ख़राब कर रहे हैं। तो उसने बताया कि पहले तो वो हंसा एक दफ़ा, फिर उसने उस बड़े प्यार से अलबरूनी को बताया कि मैं ये जो काटता हूँ ना, काट कर इससे पौधे से दवाई बनाता हूँ, और फिर लोगों का जो है ना वो इलाज करता हूँ। बरूनी को बड़ा जो है ना वो खुशी महसूस हुई। फिर अलबरूनी उसके साथ मुंसलिक हो गया, करते करते जो है ना वो 14 साल हो गए, 14 साल उनकी उम्र हो गई, और वो फिर अलबरूनी जो ना वो उससे इल्म हासिल करके फिर उन उस्ताद ने ना अलबरूनी को किसी और जगह भेजा। उनके पीछे ये लेबॉर्ट्री है पहाड़ की, जो ना वो समझे कि ख़तरनाक पहाड़ के किनारे पर ये अलबरूनी की लेबॉर्ट्री है। तो फिर अलबरूनी को उस यूनानी उस्ताद ने ना दूसरी तरफ एक और बंदा था उसके पास लेके गया, जिसने फल्कियात का जो ना उसको माहिर बनाया। फिर एक और साइंसदान था अबुल नसर, उसके पास ले गए, जिसने जो ना वो अलबरूनी को साइंसदान बनाया, रियाजी का साइंसदान बनाया। फिर चलते चलते जो है ना वो महमूद गजनी ने हमला किया। महमूद गजनी ने जब हमला किया तो फिर उधर से बड़ी मुश्किल से जो ना वो अलबरूनी बच गया। और महमूद गजनी को इस तरह के जो ना वो लोगों की ज़रूरत थी, तो जो अलबरूनी है वो महमूद गजनी के पास गया। महमूद गजनी ने जब उसके जो ये कारनामे देखे तो बड़ा खुश हुआ। तो ये किला जी किला नंदना, ये हिंदुओं का बनाया हुआ किला है। और अभी एक पीछे छोटी सी मस्जिद मौजूद है, कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं, एक पीछे छोटी सी मस्जिद मौजूद है। और इसके अलावा और थोड़ी सी जो है वो कुछ चीज़ें बाकी है। पीछे एक जो है ना वो कपड़े भी हैं, ड्रोन शॉट हम लगा देते हैं ऊपर। और ये जो है ना माशाल्लाह अलबरूनी की ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। फिर जब महमूद गजनी ने ये चीज़ फतह की, तो रियाजी का माहिर होने की वजह से ना इसको इस तरह के मामलात हुआ करते थे। और ये भी जो ना बचपन में इनकी खुश नसीबी थी कि ये ज़्यादातर जो अपने अक्सर औकात जो होते थे ना, दिन काम काज तो नहीं होता था, छोटे थे, तो ये अक्सर क्या करते थे कि पहाड़ों की चोटी पर चले जाते थे, उधर जाके आराम करते थे, और पहाड़ों से इनको बहुत ज़्यादा प्यार था, जिसकी वजह से फिर महमूद गजनी ने ये इलाका फ़तह किया हिंदुओं से। जब उसने ये इलाका फ़तह किया तो फिर इधर अलबरूनी आया, अलबरूनी ने अपनी लेबॉर्ट्री बनाई, और इधर जो एक किताब है रियाजी की उन्होंने वो लिखी। और फिर इधर से जनाब उन्होंने जो ना वो ज़मीन का कुत्तर नापा, रेडियस नापा। आज तकरीबन हज़ारों साल बाद इतनी जदीद साइंस होने के बावजूद आज 100% अलबरूनी की जो ना वो चीज़ एग्जैक्ट 100% अच्छी साबित हुई है।
और इससे हमें ये जो है ना वो मिलता है कि जो हमारे बड़े थे, हमारे मुसलमान सियासतदान थे, हमने उनकी यादें बुला दी हैं। हम 9th के 10th में या 8th क्लास में हम पढ़ते हैं कि अरबुरुन्नी की पिंड दरहान में जो है ना वो एक लेबॉर्ट्री मौजूद है। पर सबसे जो इधर आकर जो है ना वो दिली दुख हुआ है, एक तो इधर बकरियां चाड़ रही हैं, मुश्किल ट्रैक है, इस ट्रैक पर कोई आपको साइंसदान नहीं मिलेगा इस लेबॉर्ट्री पर तो फ़कत घोड़े मिलेंगे, उसके अलावा गधे मिलेंगे और जो बकरियां मिलेगी, जो कि इंतहाई दुख और अफसोस का मुकाम है। एक अच्छा काम जो शायद अल्लाह ताला उनसे ये अच्छा काम लिया, वरना तो उन्होंने अच्छे काम किए कोई नहीं है, क्योंकि मेरा ताल्लुक है TLP से। तो हमने मुखालफत नहीं करनी, हमने जो है ना वो सच बताना है। सच ये है कि इतने इमरान खान साहब इधर आए हैं पर उन्होंने कुछ ट्रैक बनाया, उसके बाद हालत वही है, बिल्कुल टूटी फूटी हालत हो चुकी है। अभी आपको उधर से दिखाते हैं और साथ में ये आपको ना अभी मैं ट्रैक दिखाता हूँ जिधर से हम आए हैं। ये जी बागा वाला गांव है, इसके साथ फिर जो है ना वो हमने ये उधर से आते हैं आप, ये टूटा हुआ रास्ता, फिर इधर से ये ट्रैक आड़ है, इधर से ये ऊपर आते होते वो सब ने पहले हम आए रेस्ट किया। नीचे तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, हमने फिर वो बाइक वो सामने पार्क किया, ये सामने बाइक पार्क की, क्योंकि नीचे बाइक जगह है ये, पर ये लोग जो है ना ये बहुत अच्छे लोग हैं, तो इस वजह से मैं वो ऊपर बाइक लेके आना पड़े। माशाल्लाह पहाड़ चेक करे ज़रा, क्या बात है माशाल्लाह, क्या ये भी पहाड़ चेक करे ज़रा। इस जगह पर साइंसदान नहीं आ रहे, तो ऐसा होना चाहिए कि इधर 2-3 शॉप्स वगैरह बना देनी चाहिए कि वो जो कम साइंसदान हैं जो आज फिज़िक्स केमिस्ट्री साइंस पढ़ते हैं वो आए इधर। ये दुख है कि इधर जो ना वो उन्होंने खान साहब जो इमरान खान ने आकर कुछ तो इसकी बेहतरी की है, पर उसके बाद फिर उसकी खस्ता हाल है। ये ट्रैक तो बन गया, मेहनत करोड़ों लाख रुपए लगा कर ये जो है ना वो स्टील लगाई गई है, पर अक्सर का देखें ना इसमें से आधी जो है ना वो गायब हो चुकी है। माशाल्लाह ये बनी है, कोई सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं है, तो ये पोल्ट्रियों के लिए, हवाई जहाज़ के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आएंगे, निकालें, जाके सेल करें, पैसे कमाएं। और वो सामने जी कपड़े हैं और एक खुफिया गार्ड भी है, तो उसकी भी ड्रोन शॉट हमने लिए हैं। चलें अभी मस्जिद का थोड़ा सा ना आपको नज़ारा कराते हैं अंदर से, फिर ऊपर भी एक चीज़ है पार्टी की भी ना ड्रोन शॉट जो है ना वो हम आपको से क्लियर दिखाएंगे, आपको मज़ा भी आएगा ड्रोन शॉट देखकर। ये सामने जी कुछ कब्रें हैं, अब ये नहीं पता कि कौन किसकी हैं। ये जी मस्जिद है और इसकी हालत अभी चेक करें, इसके ऊपर छत वगैरह नहीं है और माशाल्लाह चेक करें ज़रा, क्या बात है माशाल्लाह, गंद आपको मिलेगा। और जी ये हालत इसकी भी, और ये सामने जी अरबुरुन्नी की लेबॉर्ट्री जो कि आधी गायब हो चुकी है, तकरीबन इसको काफ़ी टाइम हो चुका है, 1000 साल हो चुके हैं। और ये चेक करें ज़रा, क्या बात है। अभी जी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, तो बस गलती हो गई, कुछ चीज़ें नहीं लेके आए। तो अभी आपको ये बताते हैं कि आप जो ना इस लेबॉर्ट्री की अगर आना चाहते हैं तो आपके पास 3 से 4 ट्रैक हैं। एक अगर मैं दीना से आया हूँ, हमने जो रूट लिया, हम पहले गए हैं ये सराय आलमगीर से नहर वाली रोड लिए हमने PD खान जो है ना वो आए हम रसूलपुर, उधर से हम PD खान वाली रोड हमने ली है। कुछ ट्रैक जो है ना वो ज़बरदस्त है, एक ट्रैक आता है जेलम से, उसके अलावा दीना से भी आके वो मिलता है, सारे जो मिलते हैं ना वो मिलते हैं आकर, जो सिटी हाउसिंग है उधर से रास्ता बिल्कुल आता है, वो आके टने वाला जो ना दारापुर इधर मिलते हैं। जेलम वाला भी वो ट्रैक्ट आ जाता है CMH वाला। तो फिर एक आता है ये दीना से जाए चकबार मोड़, उधर से एक आड़ा बशारत से ना आता है। तो वैसे हमें ये वाला रूट भी जो ना वो ज़बरदस्त मिला है, रोड भी काफ़ी ज़बरदस्त है। पिंड खान मंडी बावलदीन वाली रोड है, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है, तो इस ट्रैक से आप आ सकते हैं। और आप आएँ तो कम से कम आपके पास एक पानी की बोतल होनी चाहिए, साफ़ पानी, पीछे से लेके आए, इस गांव से नहीं, और कुछ फ्रूट वगैरह हो आपके पास। करे ज़रा क्या क्या इसमें लगा हुआ है, चीज़ देखे ना, बड़ी मजबूत है ये तो, क्या बात है, पता नहीं किस तरह बनाया उसने ये लेबॉर्ट्री, उधर क्या उसने किया होगा। जेलम के शहर
पिंड अदरहान में मुस्लिम साइंसदान अल-बरूनी की दरसगाह आज भी कायम है। यहाँ से अल-बरूनी ने ज़मीन का रेडियस जो ना वो नापा था, जो आज भी एक समझे कि 100% दुरुस्त साबित है। ये एक चीज़ जो है कौमी विरसा होने के बावजूद मुस्लिम साइंसदान की दरसगाह है, पर आज आपको पहले भी बताया बकरियाँ इधर मौजूद हैं। और इसके अलावा जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा तवील और दुशवार गुजार होने की वजह से ये दरसगाह हमारी आंखों से ओझल है। इसको देखने के लिए बहुत ही कम लोग हैं, शायद हम ही एक हैं जो इसको देखने आए हैं। ये तकरीबन ज़मीन से जो है ना ये 1500 फुट बुलंद है। इस जगह एक मंदिर भी है, वो पीछे मंदिर है, और इसके अलावा एक मस्जिद है और कुछ चीज़ें और हैं जिनकी निशानियाँ जो ना वो भी मौजूद है। रास्ता ना होने की वजह से लोगों को बहुत मुश्किल पेश आते हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर नहीं आते। अल-बरूनी की किताब है हिंद, अल-बरूनी ने यहाँ पर बैठ के लिखी है। अब ये किला टूट फूट का शिकार है, लेकिन सारे कदीमा को चाहिए कि इसकी जो है ना देखभाल करें, इसका ट्रैक और ज़बरदस्त करें और इधर कुछ शॉप वगैरह बनाएं ताकि लोग आएँ और देखें कि किस तरह मुसलमान साइंसदान अल-बरूनी ने इधर आकर किताब भी लिखी है। और हज़ारों साल पहले जिस टाइम के साइंस का नामो निशान भी नहीं था, तब भी हमें फ़ख्र है कि हमारे मुसलमान साइंसदानों ने ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हैं। तो चलते हैं अभी उस मंदिर की तरफ। जो ना वो गरज चमक के साथ बारिश भी हो रही है। इधर तो हो चुकी है, उधर हो रही है माशाल्लाह। चेक करें ज़रा, अभी जा रहे हैं उस मंदिर के पास। चलें जी, मंदिर के पास चलते हैं। तो ये चीज़ें मुझे नहीं पता कि ये किले की दीवारें थी या क्या था, जो कि अभी माशाल्लाह कुछ बेहतर है। और ये वो जो पानी का चश्मा है वो पहाड़ से निकल है। ज़रा ये पानी का चश्मा भी बना हुआ है, एक तालाब सा छोटा सा, जो ऊपर बकरियां आती हैं उनके लिए। माशाल्लाह अभी बारिश हुई है तो पानी का चश्मा, क्या बात है। ये अजीब वो पत्थर जिस पे मैं गया था, मैं गया नहीं हूँ वैसे, पीछे ये ना नीचे हो जाए, पर रिस्क नहीं लेना। जब आई होगी तो चलें कौन फिर ताला की तरफ से आ जाए तो फिर तो वो कबूल करनी पड़ती है, पर इंसान को थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना चाहिए। ये है जी वो छोटा सा मंदिर, और इसकी हालत चेक करें ज़रा बेचारे की। पता नहीं किस तरह इन्होंने इतने बड़े ये बनाए हैं, पत्थर कैसे लेके आए होंगे। ओए होए। और वो जी लेबॉर्ट्री अल-बरूनी की, और ये ना बंदा ना बंदे की ज़ात, सिर्फ बकरियाँ बस और कुछ नहीं। का ट्रैक चेक करें ज़रा, 1 2 3 4 5 खुद ही बनाना पड़ा। और ये जी क्या बात है। ऐसे मेरा दिल था जैसे ड्रोन लेके जाऊँ, फिर मैंने कहा रिस्क नहीं लेते। तो ये पहाड़ जो ना, इसका कलर चेक करें ज़रा आप, कितने दूर ये पहाड़ है। इसके कलर जीप से ना 4-5 कलर है। नीचे से देखें, इसके ना नीचे भी है, आपको सही जूम आएगा। ये रेड है, ऊपर फिर सब्ज़, फिर ये अब स्लेटी कलर आ गया, फिर ऊपर से जनाब गोल्डन कलर, ऊपर फिर ये टॉप। अबू रेहान जो अल-बरूनी है, इसका पूरा नाम, इसका नाम अबू रेहान अल-बरूनी है। आप 4 सितंबर 973 हिजरी को में पैदा हुए। आपकी जो वफ़ात की उम्र वो 75 साल थी। आपके वालिद का नाम अबू जाफ़र इब्ने अली था। आपको तारीख़, जोग्राफ़ियाई, अलजबरा, बहुत से जो अलूम हैं उन पर अबूर हासिल था। आप इस्लामी दुनिया के बहुत बड़े हीरो जो है ना वो समझे जाते हैं। आप बहुत बड़े साइंसदान भी थे। आप अबू अली सीना के जो है ना वो शागिर्द भी हैं, और बहुत जो ख़ास शागिर्द हैं वो उनमें शामिल थे। अल-बरूनी जो है ना वो पैदाइशी तौर पर कुदरती मनाज़र के दिल दादा थे। जैसे हम पहाड़ों में आज जाए हैं, गर्मी है, में पहाड़ों में जो है ना आकर सुकून मिला है, पहाड़ देखे हैं, मज़ा आ गया। तो ये हिसाब था अल-बरूनी का। आप बचपन से बागात की जो है ना वो सैर करते थे। बागात का जो है ना वो आपको नज़ारा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और अक्सर औक़ात ये होते थे कि खूबसूरत जो है ना वो पहाड़ अगर आपको मिलते थे, आप पहाड़ों पे चढ़ जाते थे और सैर व तफरीह जो है ना वो करना शुरू कर देते थे। बाज़ का तो ऐसा होता था कि आप अगर सुबह हो जाते ना सैर व तफरीह करने, तो शाम तक वो आप पहाड़ों की सैर करते थे। फिर जो है ना वो रात
जो ना होने के करीब आप घर वापस लौटा करते थे। आप पहाड़ों पे जाते थे ना, तो आप अक्सर जो पहाड़ों के में जो फूल होते थे ना, तो वो आप रेहान एक कोई ऐसा पौधा था, वो लेकर आते थे और उसका ना जो घर में लगाते थे, जिससे घर में बहुत ज़्यादा खुशबू हो जाया करती थी। ये जी मंदिर की दूसरी साइड है और ये पीछे माशाल्लाह किले के कुछ आसार जो भी बनाए गए हैं। और ये जी पहाड़ी सिलसिला, क्या बात है, चेक करे ज़रा। ओए होए क्या बात है, पता नहीं किस तरह इन्होंने ऐसे खूबसूरत बनाए हैं कि अभी तक खड़े हैं। अपने दोस्त से पता करते हैं कि एक तो सफ़र कैसा रहा। यार सफ़र तो बहुत मुश्किल था, ये जितने भी सफ़र किए हैं सबसे मुश्किल यही था। अच्छा, और बाकी यहाँ पे चीज़ें तो नज़र नहीं आई, सिर्फ वो लेबार्ट्री नज़र आई है, बाकी पत्थर ही पत्थर हैं, पहाड़ हैं यार, यही चीज़ें। इस किले को वैसे तमीर करना चाहिए था उस वजह से ना, जिस तरह बाकायदा साथ नज़र आते हैं ना कुछ करना चाहिए था। कुछ चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं वो भी माशाल्लाह सारी ख़राब हो चुकी हैं। और इधर से बड़ा खूबसूरत जो ना वो मैं समझे कि झरना क्या है उसकी, अब शार्ट है या पानी की ना वो एक नाली सी आ रही है जो पहाड़ों से पानी आ रहा है, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। और पीछे जब हम ऊपर आने वाले थे ना, तो हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम मरी जा रहे हैं, इतने ज़्यादा ना बादलों ने इस पहाड़ को घेरा हुआ था, पहाड़ नज़र नहीं आ रहे थे। फिर बारिश हुई है, अभी भी जो ना वो मौसम दोबारा बारिश वाला बना हुआ है। और माशाल्लाह एक तो ये सब हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे जो मुस्लिम साइंसदान हैं वो इधर आए हैं, इधर आकर उन्होंने अपनी लेबार्ट्री बनाई है और उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे सरंजाम दे दिए हैं जो कि आने वाली दुनिया तक उनका नाम रोशन रहेगा। तो इस वजह से हम आए हैं तो उनको खराज तस्लीम पेश करने के लिए कि वो इधर आए हैं, ख़ास करके पीरदान में, ये हमारा ज़िला जेलम है। और दूसरी बात यह है कि पहाड़ों में आना चाहिए, ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए, टाइम निकालना चाहिए, क्या पता कब ज़िंदगी जो ना वो सांस ख़त्म हो जाए। तो माशाल्लाह अभी चलते हैं नीचे और माशाल्लाह क्या खूबसूरत हवा चढ़ रही है, यकीन जाने इतनी ठंडी हवा चढ़ रही है, बड़ा सुकून आ रहा है। आवाज़ सुनने ज़रा, शायद आपको इसकी आवाज़ आ रही हो, शायद आ रही है क्योंकि मुझे इधर तक इसकी आवाज़ आ रही है। मैं खामोश होता हूँ, आप थोड़ी आवाज़ सुने। हाय 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 हाय, क्या हवा चल रही है, ओए मज़ा आ गया। सामने ऐसे पहाड़ है जैसे चूने के पत्थर नहीं होता, इस तरह के पहाड़ हैं। और ये जी खूबसूरत सा मंजर, आवाज़ चल रही, मंदिर है, मंदिर से हम जाते हैं ऐसे नीचे और क्या खूबसूरत जैसे हवा आ रही है। और सामने जो ओए होए होए क्या खूबसूरत बागा वाला गांव का लेबार्ट्री का मंदिर, ठंडी हवा चलती भी है, चाशनी आ गई सारी, थकावट ले गई है, अब बस भी चली गई क्योंकि बहुत ज़्यादा बस थी। एक तो मैंने बूट लगाए हैं, ऊपर से बस हो गई थी, 1 घंटा उधर आके रेस्ट किया है, बारिश हुई है, फिर अभी थोड़ी सी हालत टाइट हुई है, बेहतर हुई है, वरना इतनी हालत टाइट थी कि पता कि बस बेहोश होने वाले। अभी अल्लाह का शुक्र है धूप भी है पर बारिश ज़बरदस्त चल रही है। जी इमरान खान ने आया इधर तो ये शेड वगैरह बन गए हैं, बैठने शैठने की जगह बन गई है और ये थोड़ा सा ट्रैक बन गया। क्या बात है, वो पानी वाले चश्मे और वो सामने जो ना खार और कपड़े हैं उसके ड्रोन शॉट ही आपको दिखाएंगे। अभी जो हम गए थे उसकी याद आ गई कि हम टॉप पर गए हैं। क्यों जी हुसैन साहब, ठंडी हवा चढ़ रही थी, बिल्कुल आज वही मंदिर दोबारा याद आ चुके हैं। पर चलें जिंदगी रहे तो फिर जाएंगे। इस बूटी के बारे में जानता हो तो मैं बताए, चेक करें ज़रा कितनी खूबसूरत बूटी है ये, क्या बात है। कमी है मैं दिल तो ये कर रहा है कि उधर बंदा बैठ कर ना छोटे से खूबसूरत से नज़ारे ले। ये टॉप है और ये जूम करके हम वापस आ चुके हैं। ये जी बकरियाँ जो आपको पहले बताई हैं, बकरियाँ मिलेगी आपको। ज़रा इतनी ज़बरदस्त कंक्रीट की है ना जो बाहर आ गई है। अभी ये पता नहीं किस तरह के ये कमरे शमरे बने हैं और एक ये सामने जी दिल नहीं कर रहा जानने का, यकीन जानता बस इसको ना देखते रहे बैठ कर नज़ारे करे, इतने ज़बरदस्त। क्या यार उसने चीज़ बनाई है और क्या उसने अल्लाह ताला ने उसको जहन दिया था। ऐसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं और पता नहीं कब ऐसा कोई साइंसदान आएगा जो कि हमें एक दफ़ा फिर उस ज़बरदस्त जो है ना वो कारनामे
करके दिखाएगा और हम उसका नाम लेंगे। इसकी वो लगी हो सीपी मारी करे ज़रा सब्ज़ा होने की वजह से काफ़ी खूबसूरत पहाड़ वगैरह हुए हैं। वो सामने टॉप चेक करे, उस पर धूप लूना भी लग रही और क्या नज़ारा आ रहा है। होए हाय, छोटे छोटे तालाब बनाए गए थे जो पानी जमा करने के लिए, और इधर ये समझे कि दीवारें भी बनी हुई हैं। और यही मुझे लगता है कि ये जो दीवारें हैं ना, यही अक्सर किले की दीवारें थी। करे ज़रा सीढ़ियाँ माशाल्लाह बड़ी मुश्किल से बनाई गई हैं, पर चलें ये आप सलामत रहें, यही काफ़ी हैं। चले जी, इस खूबसूरत सी जगह को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया माशाल्लाह। इधर हमने एक घंटा रेस्ट किया। चलें अभी जा रहे हैं नीचे दोबारा, और नीचे आपको जाकर थोड़े से आप रास्ते के मनाज़र दिखाते हैं, और नीचे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे जो ना वो हमारी जर्नी रही है नीचे जाने की। एक ये जी कमरा सा बना हुआ है, अभी इसकी मरम्मत दोबारा की है। तो वक्त थोड़ा सा मुश्किल होती है, तो नीचे जब उतराई में जाएंगे तो इतना मसला कोई नहीं, फिर तो वैसे बंदा जल्दी पहुंच जाएगा नीचे। ये जी कुछ हमें घाट सी नज़र आई है। अब वल्लाह आलम क्या है इसके, ये देखें ये असल जो ना वो दीवारें हैं किले की। पसंद जाए ना अंदर चेक करी ना। नहीं यार पानी है इधर। हाँ पानी इधर से जाता होगा, पानी जाता होगा वो गार जा अंदर। खैर कुछ नहीं होता। नहीं डर लगता ओ यार कुछ नहीं होता। डर लगता है यार। हैं चल ये भाई डर गया। चलते हैं फिर वापस। ये जी खूबसूरत पहाड़ जो कि अभी रेजा हो रहे हैं, कुछ साल बाद ये भी बिल्कुल रेजा हो जाएंगे। ये पहाड़ी भी टूट फूट रही है, इसके ऊपर कब्रें हैं, तो फिर ये भी अल्लाह करेगा सलामत रहे, वरना ये भी टूट रही है। मौजूद है ना जिस जगह पर भी हम मौजूद है, इस ना दोनों तरफ से ना इसको पानी के चश्मे मिल रहे हैं। क्या पता ये कितने हज़ारों साल पहले के पानी आ रहे होंगे, तब भी क्योंकि अलबरूनी इधर सर्वाइव कर सकता है। ये चक्कर ऊपर वाला पहाड़, ये नीचे, और इसके अलावा ये चक्कर इधर। अभी आपको थोड़ा सा ना जूम में थोड़ा मसला होगा। इस साइड पर जो देखें ना ये स्लेटिस है और उधर गोल्डन है। ये जी वो ट्रैक है जिसके ऊपर आप पैदल चल कर ऊपर भी आ सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। इस तरह का सारा ट्रैक है, और आगे जाकर थोड़ी मुश्किलात भी आती हैं, पर यह है कि किसी भी जगह जाने के लिए मुश्किलात नहीं देखी जाती, आसानियाँ ही देखी जाती हैं। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि इस पहाड़ी पर यह ट्रैक बना हुआ है। चलें वो सामने अपना टैगर खड़ा हुआ है, ये रास्ते जो ना वो बंद किया हुआ है कि कोई नीचे ना गिर जाए। और माशाल्लाह क्या बात है। वो सामने जी पानी का झरना आ रहा है, कितनी स्पीड से, और आवाज़ भी कितनी ज़्यादा आ रही है। वो जी नीचे में एक गार सी नज़र आई है, वो सामने चेक करे, इसके अंदर खजाना होगा अलबरूनी का। चलिए हैं देखते हैं क्या है अंदर चलने हैं, शायद अलबरूनी खजाना छुपा गया। ओ दो अच्छा है ना, ओ दो गारा वो था इको लगता है अलबरूनी था, खजाना छोड़ के गया। चलिए ना क्या ख्याल है, क्या पता ऊपर से नीचे, वो सामने से नीचे जाते हैं ना, क्या पता खजाना मिलेगा तो अमीर हो जैसा। छुपा के रखे उसे।
माशाल्लाह जी क्या खूबसूरत मंजर है। ये जी हमारा टाइगर, क्या बात है। चलो जी, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें अपने दुआ में याद रखेगा। इंशाल्लाह हम अपनी पहुँच जाएंगे तो इंशाल्लाह वीडियो भी आप तक पहुँच जाएगी। तब तक ये इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़। ये जी रास्ते में हमें एक चीज़ नज़र आई है, एक पुरानी सी मस्जिद है कि शायद यही लगता है कि ये महमूद गज़नवी के दौर की कोई चीज़ बनी हुई है। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। क्या बात है, चल चेक करें ज़रा, क्या बात है, क्या खूबसूरत मंजर है। ये जी वो फोर्ट था जो हम छोड़ के आ चुके हैं पीछे। और ये क्या बात है, बड़ी पुरानी नज़र आ रही है। चलें अब एंजॉय करें वीडियो। इतनी ज़्यादा बुलंदी पर तो सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है, पर कोई ना कोई अल्लाह ताला की कर्म नवाजे है कि पानी जा रहा है तो शायद इस वजह से वो पानी बाढ़ के ऊपर लेके आता होगा और फिर वो जो ना वो अपने जो भी काम था वो करते होंगे।